श्री महाभारत खिल भागे गोवर्धन पर्वत के समीप हंस और डिंबक के साथ यादवों का युद्ध, श्री कृष्ण द्वारा भूतेश्वरों की पराजय तथा श्री कृष्ण और हंस का घोर युद्ध। विषमपाल जी कहते हैं, राजन नरेश्वर, तदनंतर वे दोनों भाई हंस और डिंबक रात में ही एक साथ महागिरी गोवर्धन पर्वत को चल दिए। जब निर्मल प्रभात काल आने पर सूर्य देव का उदय हुआ, तब केशीहंता भगवान केशव भी शीघ्रतापूर्वक गोवर्धन पर्वत की ओर चले। सात्यकी, बलभद्र और सारन आदि यादव भी गंधर्वों और अप्सराओं के नाना प्रकार के गीतों से निनादित गोवर्धन पर्वत पर गए। वे सब लोग एक साथ गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। वह पर्वत गोधनों और सेनाओं के नाना प्रकार के शब्दों से प्रतिध्वनित हो रहा था। नृपश्रेष्ठ, राजन, जब यादव उस पर्वत के उत्तर तट पर पहुंच गए, तब जमुना के निकट पुनः युद्ध आरंभ हुआ। वसुदेव ने 7 बाणों से हंस और डिंबक को घायल कर दिया। सारन ने 25 और कंक ने 10 बाण मारे। इस प्रकार हंस और हिडिंबक के साथ ही यादवों का सब ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। उग्रसेन ने झुकी हुई गांठ वाले 73 बाण मारे। विराट ने 30, सातकी ने 7, विप्रथु ने 80 तथा उद्धव ने 10 बाणों का प्रहार किया। जन्मेजय, प्रद्युम्न ने 30, सांब ने 7 और अनाधृष्टि ने झुकी हुई गांठ वाले 61 बाण द्वारा शत्रुओं को घायल कर दिया। राजन, इस प्रकार वे समस्त यादव एक साथ होकर के उत्साह संपन्न पुरुष की भांति अत्यंत अद्भुत और महाघोर युद्ध करने लगे। महाराज, भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते समस्त यादवों ने हंस और डिंबक के साथ महान युद्ध छेड़ दिया। दोनों भाई हंस और डिंबक ने भी उन समस्त यादव नरेशों को अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन दोनों ने तेज धार वाले चमचमाते हुए 10-10 बाणों द्वारा प्रत्येक को घायल करके पहने बाणों से समस्त यादवेश्वरों को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उन बाणों से व्यथित होकर के ये सब के सब मुंह से बहुत सा रक्त वमन करते हुए बसंत ऋतु में खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। उस समय यादव सैनिक भयभीत होकर के भागने लगे। महाराज जन्मेजय, इसी बीच में वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण और हलधर बलराम धनुष हाथ में लिए युद्ध के महाने पर उन दोनों के सामने आकर के उसी तरह अनुपम संग्राम करने लगे जैसे इंद्र और कार्तिकेय आकाश में खड़े होकर के असुरों से युद्ध करते हैं। उस समय विमानों पर बैठे हुए गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और महर्षि देवासुर संग्राम के समान उन दोनों का युद्ध देखने लगे। तदनंतर वहां युद्ध में उन दोनों बलवान वीर हंस और डिंबक की रक्षा करने के लिए महादेव जी के भेजे हुए वे दोनों भूतेश्वर दूत प्रकट हुए। उस समय भगवान श्री कृष्ण और हंस दोनों सामर्थशाली वीर एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। उधर बलराम और डिंबक भी युद्ध करने की इच्छा से परस्पर उलझ गए। वे सब के सब अस्त्र शस्त्र और बल में पराक्रमी थे। इन सब ने अपने अपने रथ में स्थित होकर के पृथक पृथक शंख बजाना आरंभ किया। अंतर इंद्रियों के प्रेरक कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने सबको विस्मय में डालते हुए से महान शब्द करने वाले पांचजन्य शंख को बजाया। इतने में ही लंबे पेट और विशाल शरीर वाले उन महाभयंकर भूतों ने शूल लेकर के भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। उन दोनों ने यादवेश्वर श्री कृष्ण पर एक साथ ही शूल से प्रहार किया। देवताओं और गंधर्वों के समीप उन दोनों के आघात से आहत होकर के भगवान श्री कृष्ण के अधर पर मंद मुस्कान की चिट्ठा बिखर गई। वे रथियों में श्रेष्ठ भगवान जनार्दन कुछ उछल करके तुरंत रथ से कूद पड़े और दोनों भूतेश्वरों को पकड़ करके उन्हें अलात चक्र के समान 100 बार घुमाने के पश्चात उन केशव हरि ने कैलाश पर्वत की ओर फेंक दिया। महामते,
वे दोनों कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण का वह प्रकर्म देख बड़े विस्मय में पड़ गए। श्री कृष्ण का वह कर्म देख करके हंस के बड़े बड़े नेत्र रोष से लाल हो गए। उसने समस्त देवताओं के सुनते हुए ये बात कही, केशव, हमारे राजसूय यज्ञ में क्यों विघ्न डाल रही हो? महाराज ब्रह्मदत्त उस महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो उसमें यथा योग्य कर दो, अथवा नंदपुत्र तुम क्षण भर मेरे सामने खड़े रहो और फिर मेरी शेषता को जान करके स्वयं ही बहुत सा कर प्रदान करोगे। फिर मेरे पिता यज्ञ का आरंभ करेंगे। जैसे देवताओं के ईश्वर शूलधारी महादेव हैं, उसी प्रकार सदा समस्त राजाओं का ईश्वर मैं हूं। इस युद्ध में मैं तुम्हारे अनुपम बल को अभी नष्ट किए देता हूं। नरेश्वर, ऐसा कहकर के हंस ने शाल और ताल के समान विशाल धनुष और बाण लेकर के उसे बलपूर्वक खींच करके उस नाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के ललाट में प्रहार किया। वह नाराज उनके लिए मनोहर आभूषण सा प्रतीत हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी से कहा, प्रभावशाली वीर, तुम मेरा रथ हाँको। भगवान ने जब सात्विकी को इस प्रकार आदेश दिया, तब वे दारुक को पीछे करके उस स्थान पर बैठ करके उसका रथ हाँकने लगे। राजेंद्र, सात्विकी ने युद्ध स्थल में शीघ्रता पूर्वक रथ के बहुत से पैंतरे दिखाए। उधर हंस के बाण से गहरी चोट खा करके अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने किसी बाण पर आग्नेय अस्त्र का आघान करके सात्विकी को रणभूमि में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए हंस से कहा, पापी शठ, मैं इस बाण से तुझे अभी दग्ध किए देता हूं। यदि शक्ति हो तो इसे रोक। अब तेरे लिए बहुत सी असंगत बातें बकने से कोई लाभ नहीं होगा। तू क्षत्रिय है, सदा अपने कर्तव्य का पालन कर। यदि मुझसे कर लेना चाहता है तो आज दिखा अपना पराक्रम। हंस, तूने पुष्कर में रहने वाले यतियों को सताया है। नरधम, मैं इस संपूर्ण जगत का ईश्वर हूं। तुम मेरे रहते ब्राह्मणों पर शासन करता है। मैं तुझ जैसे क्षत्रिय रूपी कंटकों का वध करके सत्पुरुषों के जगत में ब्रह्मद्रोही दुष्टों का शासन करने वाला हूं। नारदम, तो मुख्य यतियों के शाप से ही मर चुका है। आज तुझे मृत्यु के हवाले करके मैं ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में हंस पर उस आग्नेय अस्त्र को छोड़ दिया। तब हंस ने भी वारुण अस्त्र से उस अस्त्र का निवारण कर दिया। ये देख करके गोविंद ने रणभूमि में हंस पर वायव्य अस्त्र चलाया, किंतु नृपश्रेष्ठ हंस ने महेंद्र अस्त्र से उसका वारण कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में अत्यंत भयंकर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु हंस ने रौद्र अस्त्र द्वारा तत्काल उसका निवारण कर दिया। तब श्री कृष्ण ने लगातार गंधर्व, राक्षस और पैशाच अस्त्र छोड़े। पूर्वोक्त माहेश्वर अस्त्र को लेकर के ये चार हुए। माधव के उन चारों अस्त्रों का निवारण करने के लिए हंस ने युद्ध स्थल में तुरंत ही ब्रह्म अस्त्र, कुबेर अस्त्र, आसुर अस्त्र और याम्य अस्त्र, ये चार अस्त्र छोड़े। तदनंतर देवादिदेव जनार्दन ने ब्रह्मशिर नामक महान विनाशकारी भयानक अस्त्र हंस पर छोड़ा। उन्होंने महान एवं घोर पराक्रम वाले उस अस्त्र का हंस के लिए ही प्रयोग किया था। राजेंद्र, उस महाभयंकर अस्त्र को देख करके नृपश्रेष्ठ हंस भयभीत हो उठा। फिर उसने भी उसी अस्त्र से उस बाण का वारण किया। तदनंतर संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और पालन करने वाले भूतात्मा देवादिदेव जनार्दन हरि ने जमुना जी के जल का आचमन करके एक तीखे बाण पर वैष्णव अस्त्र की संयोजना की। पूर्व काल में देवताओं ने रणभूमि में जिसके द्वारा असुरों का वध करके अपना राज्य प्राप्त किया था, उसी अस्त्र का राजा हंस के वध के लिए श्री कृष्ण ने प्रयोग किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत
भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में हंस और श्री कृष्ण का युद्ध विषयक 127वां अध्याय पूर्ण हुआ। 128वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा हंस का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ महाराज, उस महाभयंकर अस्त्र को देख करके राजा हंस भय के मारे निश्चय सा प्रतीत होने लगा। मैं उस रथ से उछल करके जमुना जी की ओर भागा, जहां पूर्व काल में ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। वह महान हरद बड़ा भयंकर और पाताल पर्यंत गहरा था। उसका विस्तार भी उतना ही था। वे काली अंजन राशि अथवा कोयले के समान महानील या काला प्रतीत होता था। उसी महाघोर कालिया हृद में हंस कूद पड़ा। उसके कूदने पर वहां बड़ा भारी धमाके का सा शब्द हुआ, मानो इंद्र के द्वारा समुद्र में गिराए जाते हुए पर्वतों का कोलाहल प्रकट हुआ हो। जब जगदीश्वर देवादिदेव श्री कृष्ण भी संपूर्ण जगत को विस्मय में डालते हुए से रथ से उछल करके उस कुंड में हंस के ऊपर कूद पड़े, उस समय महाबाहु केशव ने उस पर दोनों पैरों से प्रहार किया। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, श्री कृष्ण के चरणों का प्रहार पाकर के राजा हंस मर गया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। राजेंद्र, दूसरों को कहना है कि वह पाताल में धंस गया और वहां सर्प उसे खा गए। वह अब तक वहां से लौटा नहीं देखा गया, ऐसा उसके विषय में हमने सुना है। तदनंतर जगदीश्वर श्री कृष्ण पूर्वत रथ पर आ गए। महाराज, हंस के मारे जाने पर ही तुम्हारे पूर्व पिता में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। यदि हंस जीवित होता तो कौन उस यज्ञ के सामने मस्तक झुकाता? प्रभु, वह भगवान रुद्र से वर पाकर के सदा के लिए संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता हो गया था। महाराज, क्षण भर में ये समाचार भूमंडल में फैल गया। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले श्री कृष्ण ने हंस को मार डाला, हंस को मार डाला। ये गंधर्व राजगान देवलोक में दिन रात गान करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रभावशाली विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जमुना के भयंकर हृद में हंस को मार डाला। इस प्रकार उनके यश का सर्वत्र गान होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विषय पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में हंस का वध विषयक 128वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिलभागे डिंबक की आत्महत्या। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पराक्रमशाली भाई अत्यंत उग्र हंस को उस महासमर में मारा गया सुनकर के बलवान डिंबक जूझते हुए बलभद्र को वहीं छोड़ करके जमुना जी के तट पर गया। उस समय हलधर बलभद्र ने बड़े वेग से उसका पीछा किया। हंस जहां जमुना जी में कूदा था वहीं डिंबक भी कूद पड़ा। उसने जमुना की जल राशि को मथ डाला। क्रोध में भरा हुआ डिंबक उस जल में चक्कर लगा करके सहसा गोता लगाता और ऊपर को निकल आता था। राजन, इस प्रकार बारंबार डुबकी लगाने पर भी उसने अपने पराक्रमशाली भाई को वहां नहीं देखा। राजन, तब बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु डिंबक जल से ऊपर आकर के वासुदेव श्री कृष्ण को सामने देख करके उनसे इस प्रकार बोला, अरे गोपुत्र, वह हंस कहाँ है? धर्मात्मा वासुदेव ने भी उत्तर दिया, नीच नरेश, जमुना जी से पूछ। प्रतापी वासुदेव ने जब प्रसन्न चित्त होकर के इस प्रकार कहा, तब भ्रातृवत्सल डिंबक ने उसकी बात सुनकर के पुनः जमुना में प्रवेश किया और नाना प्रकार से अपने भाई की खोज करके भ्रांत चित्त हुआ। वह राजा विलाप करने लगा, राजेंद्र, इस बंदोहीन डिंबक को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? भैया, मुझे यहीं छोड़ करके यहाँ से कहाँ चले जा रहे हो? नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार विलाप करके भ्रातृवत्सल डिंबक ने जमुना जी के महान कुंड में अपने शीर को त्याग देने का विचार किया।
सहसा गोता लगा करके वह जल से ऊपर को उठा और मरने का निश्चय करके बारंबार विलाप करने के पश्चात स्वयं दुस्साहस करने वाला वह डिंबक हाथ से जीहा को जड़ सहित बार खींच करके जल के भीतर मर गया। राजन, उसका ये दुर्मरण नरक की प्राप्ति कराने वाला था। इस प्रकार पराक्रमशाली हंस और डिंबक के मारे जाने पर कमलनयन श्री कृष्ण संपूर्ण भूतों को विस्मय में डालते हुए से लौटाए। महाराज, इससे प्रीतियुक्त और प्रसन्नचित हुए प्रतापी भगवान वासुदेव ने बलभद्र जी के साथ गोवर्धन पर्वत पर विश्राम करके अपने पूर्व भोक्त स्थान पर कुछ काल तक निवास किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में डिंबक का मरण विषयक 139वां अध्याय पूर्ण हुआ।